अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम फ़िज़िक्स की बुक पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 1 पे। और फ़िज़िकल मेजरमेंट्स से रिलेटेड चैप्टर है। फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड और भी काफ़ी जगहों पे बुक पढ़ाई जा रही है। सबसे पहले तो हम फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फ़िज़िक्स क्या होती है। सबसे पहले तो हमें पता है कि इंटरेक्शन, किसी भी मैटर, एनर्जी या उसके इंटरेक्शन को हम फ़िज़िक्स कहते होते हैं। तो बेसिकली कुछ ब्रांचेज हैं फ़िज़िक्स की, पहले वो ब्रांचेस पढ़ेंगे, फिर फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है, किन फील्ड्स में फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। सबसे पहले तो आ जाती है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। जब भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात आएगी क्या, और फिर मोशन की वजह से जो इफेक्ट्स या कॉजेज हो रही हैं उनकी भी बात करेंगे, तो हम उसे मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। फिर हीट आ जाती है। जब भी स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट या ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है या इफेक्ट ऑफ हीट होता है, या फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं ये जो स्टार्स हीट रिलीज़ कर रहे होते हैं, अब्जॉर्व कर रहे होते हैं, ये वाली जो चीज़, जो इस चीज़ की स्टडी को हम हीट की ब्रांच की फ़िज़िक्स, जो ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स है उसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाती है साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स प्रोडक्शन। अब हमें पता है कि साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और साउंड से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाती है लाइट। इट इज़ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो लाइट से रिलेटेड या पार्टिकल या ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितना भी है वो हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल दो चार्जेस रेस्ट पे हैं, मोशन पे हैं, हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये वही बात है। तो मैग्नेटिज्म क्या है? अब फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल के करीब लेके जाएं तो वो रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ के करीब लेके जाएं तो वो अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट में हम देख भी चुके हैं ये। उसके बाद आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। जिस तरह हमें पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। और वैसे तो अब आगे भी डिवाइड हो चुका है, पर 9th की बुक के लिहाज से स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। और पता है एटम के अंदर आगे वो एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। इस तरह की स्टडी जितनी भी है वो एटॉमिक फिजिक्स में करेंगे। उसके बाद आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूक्लियाई जो होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूरेनियम के न्यूक्लियाई, वो ब्रेक डाउन हुआ दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, और इस तरह एटॉमिक बॉम्ब या फ्यूजन रिएक्शन होता है इस तरह। उसके बाद आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स। हमें पता है कि पहली 3 जो स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं, और 4th वन प्लाज्मा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्टेट पाई जाती है वो प्लाज्मा है, जो यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है। अर्थ पे तो इतनी नहीं है, अंदर इंटरनल अर्थ में है, मतलब एक्सटर्नली हमें इतनी नज़र नहीं आती। या जितने भी सन है, स्टार हैं, सारे प्लाज्मा से बने हुए हैं। उसके बाद आ गई जियो फिजिक्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को जब भी हम स्टडी करेंगे वो हम जियो फिजिक्स के अंदर करेंगे। फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, इस तरह इससे रिलेटेड जितने भी होंगे टॉपिक्स। उसके बाद हम फिजिक्स की कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ फिजिक्स यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर में, कंडीशनर्स में, वैक्यूम क्लीनर में, वॉशिंग मशीन में, इस तरह की जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे हम फिजिक्स का इस्तेमाल देखते हैं। डिवाइसेस मेड और लाइफ मच ईजियर, फास्टर और मोर कंफर्टेबल बना देती हैं। और बेसिकली यही है जो हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स की डेफिनेशन में देखते हैं। उसके बाद आ जाती है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, मतलब फॉर एग्जांपल केजी, हम मैथ केजी में मेजर करते हैं, इसी तरह फोर्स न्यूटन में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। अब दुनिया में 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आपके नाम बता देता हूँ आपको: लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ तो मीटर में होती है, मैस केजी में होता है, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में, और टेम्परेचर केल्विन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें पता है कैंडिला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। उसके बाद इन 7 बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हम जितनी भी दुनिया में क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 आ चुकी हैं, उसके बाद हम जितनी भी इन 7 के अलावा दुनिया में क्वांटिटीज़ देखते हैं वो सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ को मिला के बनी होती हैं। ड्राइव कहाँ से होती हैं? वो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव होती हैं। वो बेसिकली ये है। फिजिकल है, फिजिकल की 2 टाइप्स हैं, बेस और ड्राइव। बेस 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ को मिला के जो क्वांटिटीज़ बनती हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। थैंक यू सो मच।